रहे हैं स्टॉप वेस्टेज इन टाइम इन लाइफ। तो हम अपने जीवन में समय की बर्बादी को कैसे रोकें। साथियों, समय बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट है। पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। भगवान रोजाना हमारे सबके, हम अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी कंट्री के हों, कहीं भी रहते हों, सबके खाते में रोजाना 24 घंटे भगवान ईमानदारी से डाल देता है। 24 घंटे का मतलब है 1440 मिनट या 86,400 सेकंड। अब हमारी रोजाना की लाइफ में कुछ चीजें जो कंपलसरी इन्वेस्टमेंट है टाइम का, वो होना ही है। जैसे 8 घंटा सोना, मैक्सिमम 8 घंटा सोना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, 2 घंटे नेचुरल कॉल, बाथिंग, फूडिंग और अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज उनके लिए, और 2 घंटा ट्रेवलिंग टाइम या कहीं मिलना है, जुलना है, कुछ और चीजों में। तो इस तरह से हमारे 12 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पास फिर भी 12 घंटे बचते हैं जिनको हम अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 12 घंटे क्या बचते हैं हमारे पास? 12 घंटे का मतलब है 720 मिनट या 43,200 सेकंड। उनको हम अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी पर आज हमारा बात करने का मुद्दा है, विषय है। हमारे जीवन में टाइम बहुत कीमती है। टाइम से कीमती कुछ भी नहीं है, और टाइम का एक भी सेकंड कोई खरीद नहीं सकता। जो निकल गया वो निकल गया, ना तो वो लौट के आता है, ना कोई टाइम को खरीद सकता है। 24 घंटे मीन सबके लिए 24 घंटे। अब आइए हम समय के महत्व को समझते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? आप 1 साल की वैल्यू उस विद्यार्थी से पूछिए जो क्लास में फेल हो गया है। 1 साल की वैल्यू क्या होती है? आप 1 महीने की वैल्यू उस माँ से पूछिए जिसने 1 महीने प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया है, जो 9 महीने की जगह 8 महीने में पैदा हो गया है। उससे पूछिए 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। आप 1 वीक की वैल्यू उन एडिटर्स को पूछिए जो वीकली न्यूज़पेपर या वीकली मैगजीन चलाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है पर वीक मैनेज करना, और उस वीक की क्या इंपॉर्टेंस है। आप 1 दिन की बात उनसे पूछिए, 1 दिन की महत्व उनसे पूछिए जिनका जन्म 29 फेब को हुआ है। 4 साल में एक बार बर्थडे मनाने को मिलता है, तो दे कैन गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डे। आप 1 घंटे की वैल्यू उनसे, उन प्रेमी प्रेमिकाओं से पूछिए जो अपने बिलव्ड वन से, अपने लवर से मिलने के लिए बेचैन है, वेट कर रहे हैं। आप 1 मिनट की वैल्यू उस आदमी से पूछिए जिसकी ट्रेन या फ्लाइट मिस हो गई है बाय 1 मिनट। आप 1 सेकंड की वैल्यू उससे पूछिए जो अभी अभी 1 सेकंड से के एक्सीडेंट प्रोन एरिया से निकल कर आया, बच कर आया, जो दुर्घटना में 1 सेकंड आगे पीछे हो गया और वो बच गया। और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वैल्यू उनसे पूछिए जो ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाते हैं, कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वैल्यू क्या है। तो हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। हमें एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ईमानदारी से कद्र करनी चाहिए। यदि हम एक एक सेकंड की कद्र करते हैं तो हमें महान बनने से, सफल बनने से, सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो समय की इस वैल्यू को जानते हैं, समझते हैं, वो वास्तव में महान बनते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं कि हम टाइम को बर्बाद कहाँ कहाँ करते हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे हमारे सोशल साइट्स बन गई हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सभी लोग अपनी सोशल साइट्स में या अपनी ईमेल चेक करने में, ऑफिस में ईमेल चेक करने में, या बाहर में हम कहीं अपना कोई भी सोशल साइट पर टाइम बर्बाद करते हैं। तो हमारा टाइम कितना सोशल साइट्स या ईमेल देखने में या फोन का मिसयूज करने में जाता है, कभी उसको आप कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिए और मैनेज कीजिए। नंबर 2, हम मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। इन वेस्ट की चीजों में हमारा कितना टाइम जाता है, कभी आप इस चीज को जानने की अपने जीवन में कोशिश कीजिए।
मल्टीटास्किंग एक अच्छी चीज है, लेकिन वही कर सकते हैं जो अपने चीजों के मास्टर हो गए हैं। नंबर 3, हम कहाँ टाइम बर्बाद करते हैं? अननेसेसरी मीटिंग्स। हम या तो ऑफिस में अननेसेसरी मीटिंग्स में होते हैं, या घर में, या गली के नुक्कड़ पर, या कहीं ऐसी जगह जहां हम घंटों बतियाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उन टॉक का कोई मतलब नहीं है। हम पॉलिटिक्स में, हम रिलीजन में, जिनसे हमें कुछ गेन नहीं हो रहा है, हम अननेसेसरी गॉसिप में बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। यू मैनेज दिस टाइम एंड इन्वेस्ट दिस टाइम प्रॉपरली। आप इस टाइम को बचा सकते हैं और अपना ढंग से अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में या वैल्यूड एडिड एक्टिविटीज में मैनेज कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कि मैं हमेशा हर काम के लिए यस कह देता हूँ, आई एम यस मैन। किसी को ना नहीं कर पाता हूँ, फिर उसका एक्सक्यूज ढूंढता रहता हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नो, डोंट से ऑलवेज यस। उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। तो आप, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। यदि आप सबको प्लीज करने पर लग गए तो कोई प्लीज नहीं होगा और आपका टाइम शेड्यूल पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, कि हम समय कार्य को टालने की आदत। मैं बहुत टाइम, जब तक कोई काम अर्जेंट से इंपॉर्टेंट ना बन जाए और वो इतना अर्जेंट ना बन जाए कि मैं उसको जब तक करूंगा नहीं तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं, तो मैं कुछ उन कामों को नहीं करता, बाकी कामों को मैं टालता रहता हूँ। तो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत बहुत ज्यादा लोगों में पाई जाती है। और कबीरदास जैसे लोगों ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। लेकिन जो प्रोक्रास्टिनेशन के फॉलोअर्स है वो कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी यारो जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। तो आप प्रोक्रास्टिनेशन में मत जाइएगा। यदि प्रोक्रास्टिनेशन में चले गए तो फिर आप अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत पुअर हो जाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन के बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आगे अभी बात करेंगे। तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? हाउ वेस्टिंग द टाइम इन लाइफ। नंबर 1, सेट द गोल्स। एक एक की बात करेंगे। हाउ डू यू गेट टू वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ, आपको यह पता होना चाहिए। नंबर 2 है हैव ट्रैक ऑन योर टाइम। नंबर 3 है एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज। नंबर 4 है कीप ए शेड्यूल एंड अडहियर दैट। नंबर 4 है आप टफ काम को, जो टफ स्टफ है आपके काम का, उसको पहले करें। नंबर 6 है कि हर काम के नोट बनाएं और नोट के हिसाब से काम करें, जो गलतियां हो गई हमें सुधारें। नंबर 7 पे अलॉट द टाइम केयरफुली एंड ऑप्टिमली। आप अपने किसी भी काम को केयरफुली अलॉट करें और कितना उस काम में लगना है, वास्तव में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कम ज्यादा में ना पड़े। और नंबर 8 है आपका कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल। आप हर काम की जिम्मेवारी लें। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे, बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सेट स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो आप अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल कीजिए और जब अचीव हो जाए तो उनको सक्सेस कीजिए। कोई भी गोल इन 5 चीजों के बाहर मत बनाइए। जो स्पेसिफिक नहीं हो, मुझे करना क्या है, पहले आपका फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटीज करना बहुत जरूरी है। दूसरा मेजरेबल, जो मेजर हो सकता हूँ। तीसरा, जिसको मैं अचीव कर सकता हूँ, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी, मेरे टाइम, मेरा एनवायरमेंट, मेरी लिमिटेशंस तो आड़े नहीं आ जाएंगी, मेरी कॉम्पिटेंसी तो आड़े नहीं आ जाएगी। उन चीजों को देखिए जो रियलिस्टिक हो, कि वास्तव में हो सकता है इतने टाइम में। और फिर टाइम को मैनेज कीजिए, एक एक सेकंड की कदर कीजिए। जैसे मैंने आपको ओलंपिक के खिलाड़ी का उदाहरण दिया कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पदक हाथ से निकल जाता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, देन यू कैन मैनेज योर टाइम। नंबर 2 पर आता है हैव ट्रैक ऑन योर टाइम। अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें और फिर उन पर ट्रैक रखें एक एक सेकंड का, कि मैंने जितना टाइम दिया था उतने में हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वेयर आई एम फेलिंग, मैं कहाँ असफल हो रहा हूँ, या मेरे कौन सा रिसोर्स मेरे साथ मैनेज करने में गलती हो गई, या मेरे टाइम मैनेजमेंट में कहाँ मेरे से चूक हो गई। उसको प्रॉपरली ट्रैक रखिए। कुछ लोग ट्रैक नहीं रखते हैं तो उनके घंटे, दिन, सप्ताह, महीने
यूं ही बर्बाद हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और नंबर 3 पर आता है एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज। आपको अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटी पर फिक्स करनी है कि मुझे पीस ऑफ माइंड पर काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे बेड पर कितने बजे जाना है, कितने बजे उठना है, मैं पॉजिटिव कितना हूं, मैं नेगेटिव कितना हूं, मैं कितने काम को छोड़ देता हूं, मैं अपना मनी मैनेजमेंट के लिए कितना टाइम बर्बाद करता हूं, या मैं ड्रिंक में कितना टाइम लगा देता हूँ, गॉसिप में कितना टाइम लगा देता हूँ। तो आप इन चीजों को मैनेज कीजिए। तो आप एस्टेब्लिश तक प्रायोरिटीज की मुझे कौन सी चीज अपनी लाइफ में कब और किस समय और कितने समय करनी है। जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, टाइम शेड्यूल नहीं करेंगे, तो टाइम आपको मैनेज करने लग जाएगा, आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे। टाइम आपको मैनेज करेगा मतलब टाइम वेस्ट होने लग जाएगा। नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, कीप टू ए शेड्यूल एंड अडेयर। आप अपने जीवन में शेड्यूल बना के और फिर उसे फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि मैंने शेड्यूल बना दिया और मैं उसे फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। तो हर चीज का शेड्यूल बना है, किस डेट को कितने बजे से कितने बजे तक किसके साथ मिलना है, कौन सा काम करना है, किन रिसोर्सेज को पैदा करना है, और उस चीज को अडहियर करें, पालन करें, फॉलो करें। नहीं तो टाइम निकल जाता है और फिर बैकलॉग पूरा करने में हम पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, सेहत खराब होने लगती है, माइंड डिस्टर्ब रहने लगता है, हम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। और वैसे ही कई बार हमारे अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, जैसे कोरोना आ गया जिसने बहुत लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया। तो आप अपने टाइम को शेड्यूल करें और मैनेज करें, वही लोग सक्सेस और सफलता प्राप्त करते हैं। पर 5 पर है, टैकल टफ स्टफ फर्स्ट। जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको सबसे पहले करना चालू कीजिए। क्यों? कि आपकी उस टाइम एनर्जी लेवल और आपका फ्रेशनेस थिंकिंग पैटर्न की बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसको फोकस कर पाएंगे और ईमानदारी से कम समय में कर पाएंगे। और यदि आपने पहले टाइम उन चीजों में लगा दिया और फिर आप अर्जेंसी में चले गए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप इमरजेंसी और अर्जेंसी के डिफरेंस को भी समझिए। जो लोग इन दोनों शब्दों को ठीक से नहीं समझते हैं, वो इमरजेंसी को अर्जेंसी में, अर्जेंसी को इमरजेंसी में बदलते रहते हैं और कंफ्यूजन में अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। नंबर 6 पर है टेक नोट। हर चीज का एक नोट बना है, क्योंकि जो भूलने की आदत है उससे कई बार हम टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप पहले तो मंथली प्लान बनाए, फिर मंथली के बाद वीकली प्लान बनाए, वीकली के बाद डेली प्लान बनाए। जो लोग सुबह उठते ही अपना दिन मैनेज नहीं करते हैं, शेड्यूल नहीं बनाते हैं, नोट नहीं बनाते हैं, उनका दिन ऐसे ही निकल जाता है, मिसमैनेज्ड हो जाता है, और फिर वो सारे दिन हौच पौच में या मिसमैनेजमेंट को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करने में या अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करने में लग जाते हैं, और जिससे टाइम बड़ी तेजी से भाग जाता है। तो हमें हर चीज का नोट बनाना चाहिए और उस नोट को हमेशा अपने पास रखें, अपनी डायरी हो या पॉकेट डायरी हो, उसको मैनेज करें। और यदि हम इन चीजों को मैनेज ठीक से करेंगे तो हम समय की वैल्यू बहुत अच्छे से कर अपने जीवन को महान लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर है, आपको जो अपना टाइम है, अलॉट टाइम केयरफुली एंड ऑप्टिमली। आप एक एक चीज को टाइम सावधानी से अलॉट करें। मुझे कितना टाइम मिलने में, कितना टाइम सोने में, कहाँ से टाइम सेव कर सकता हूँ, कहाँ से टाइम डिसइन्वेस्ट कर सकता हूँ। आज मुझे यदि कुछ ज्यादा है तो मैं कहाँ टाइम कर्टेल कर सकता हूँ, कौन सी एक्टिविटी को छोड़ सकता हूँ, कौन सी मेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा काम सरलता से हो सकता है, कौन सा काम क्लब हो सकता है, कौन से 2 काम एक साथ हो सकते हैं, कौन सा मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, कौन सा डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ, कौन सा काम पोस्टपोन हो सकता है, कौन सा काम पोस्टपोन नहीं हो सकता। ये सब चीज आप रोजाना बड़ी सावधानी से और सरलता के साथ करें, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा और आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे और आप सफल और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे।
बहुत सारे लोग सफल भी हो जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कई बार इन चीजों को ठीक से मैनेज नहीं करते, अदर देन द अदर थिंग्स। तो समय का प्रबंधन हमारी संतुष्टि का बहुत बड़ा साधन है। अब नंबर 8 पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। नंबर 8 है कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल। आप अपने ऊपर जिम्मेवारी लीजिए। आप जिम्मेवारी लेंगे तो ये चीज मैनेज बड़े आराम से करेंगे, और जब जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, कोई दूसरा कर लेगा, मेरा काम नहीं है, sometimes some people are saying this is my not job, don't worry I will do it। तो ये सेंटेंस बड़े टिपिकल सेंटेंसेज हैं। जैसे ही आपने कहा दिस इज नॉट माई जॉब, इट मीन्स यू आर नॉट ओनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन योर शोल्डर। और जब तक आप अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता। आज कॉरपोरेट में या जो हमारे और एरियाज हैं जहां एक एक सेकंड की टाइम की वैल्यू है, वो लोग इस चीज को बड़े आराम से समझते हैं। और आप यदि संसार के किन्हीं भी महान व्यक्तियों की हिस्ट्री उठाएंगे, पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को आराम से पढ़ेंगे, तो ये मिलेगा कि वो सब टाइम के बहुत अच्छे मैनेजर थे। उन्होंने अपने समय का प्रबंधन बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सौम्यता से, बड़ी स्पष्टता से किया और फिर उसको फॉलो किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन चीजों को समझकर अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे इस तरह के वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लिखें, और हमारे उत्साह वर्धन के लिए आपका हमें सब्सक्राइब करना और हमें लिखना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।